हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजुअल जर्नी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट के ड्रामास फॉर बिगनर्स विद डिफरेंट जॉनर्स। कुछ कुछ सीरीज तो ऐसे भी हैं जो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाकर देखें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास के बारे में। पहली सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। यॉन सीरी, जो कि एक सक्सेसफुल साउथ कोरियन बिजनेस वूमेन होती है, एक दिन सियोल में पैराग्लाइडिंग कर रही थी। तभी एक बड़े टर्नाडो से उसकी टक्कर हो जाती है और वो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है और वहाँ वो री जियोंग से मिलती है, जो कि नॉर्थ कोरियन एलीट का मेंबर होता है। री जियोंग पेट्रोलिंग करते वक्त योन सीरी को देखता है और उसे छुपाने में उसकी मदद करता है और योन सीरी को साउथ कोरिया वापस जाने में मदद करता है। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको जाकर ये सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें रोमांटिक कॉमेडी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है डेस्टिनी विथ यू। जांग शिनह्यू, जिसकी पूरी ब्लड लाइन कर्स्ड थी 100 सालों से, वो एक दिन अचानक से एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ली होंग जू है, जो कि एक ऑफिस वर्कर थी सिटी हॉल में। जांग शिनह्यू एक रिलेशनशिप में होता है और ली जोंग को भी एक लड़का पसंद होता है, लेकिन दोनों के पास्ट लाइफ के कारण वो दोनों को एक साथ ही होना था और ली जोंग ही थी जो कि जांग शिनह्यू के कर्ज को हटा सकती थी। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरी हुई है, तो इस सीरीज़ को भी जाकर ज़रूर देखें। तीसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। हारी, जो कि अपने दोस्त योंग सियो बनकर योंग सियो के ब्लाइंड डेट से मिलने जाती है और उसे डराने के लिए जाती है, लेकिन हारी और योंग सियो का प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है जब वो ब्लाइंड डेट हारी का सीईओ कांग तेमू होता है। तेमू को भी ज़बरदस्ती उसके ग्रैंडफादर ने एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था, तो तेमू और हारी दोनों ही इस ब्लाइंड डेट पर ज़बरदस्ती भेजे गए हुए थे। तो तेमू हारी को एक प्रपोजल देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे और उसके ग्रैंडफादर को दिखाने में उसकी मदद करे। ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सीरीज़ को मैंने 2 बार से भी ज़्यादा बार देख चुका हूँ। इस सीरीज़ को भी जाकर आप ज़रूर देखें। चौथी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है फाइट फॉर माई वे। डोंगमान, जो कि एक फॉर्मर टेक्वांडो प्लेयर होता है, जो कि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, लेकिन उसे टेक्वांडो छोड़ना पड़ता है पास्ट में कुछ होने के कारण। और उसकी एक दोस्त होती है एरा, जो कि एक अनाउंसर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में। और फिर डोंगमान को एरे से प्यार हो जाता है, तो दोनों की लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। ये सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है, तो आप इस सीरीज़ को देखने में एकदम बोर नहीं होंगे। तो इस सीरीज़ को आप जाकर ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताऊंगा फैंटेसी ड्रामास के बारे में। पहली सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एक्रीमे ऑफ सोल। ये स्टोरी है एक एलीट वॉरियर नाक्सु की, जिसकी सोल एक्सीडेंटली मूदयोक के कमज़ोर बॉडी में फंस जाती है। फिर वो जांगुक की मास्टर बन जाती है, जो कि एक नोबल फैमिली से होता है, और फिर वो जांगुक को अपने सारे स्किल्स सिखाती है। लेकिन फिर दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। 2 सीज़न आ चुके हैं इस सीरीज़ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरी हुई सीरीज़ है ये। तो इस सीरीज़ को आप जाकर ज़रूर देखें क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है टेल ऑफ द नाइन टेल। लियोन माउंटेन गार्जियन स्पिरिट नाइन टेल फॉक्स हुआ करता था। कई सेंचुरीज तक वो एक ह्यूमन फॉर्म की तरह रहता था ताकि वो अपने खोए हुए पहले प्यार को खोज सके और सभी इंसान को सुपर नेचुरल थ्रेट से बचा सके। लेकिन फिर वो एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। इसके भी 2 सीज़न आ चुके हैं, तो आप इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तीसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन।
ये स्टोरी है एक कोडा बॉय की जिसके पास नेचुरल टैलेंट होता है म्यूज़िक का। लेकिन एक दिन उसकी अपने फादर से लड़ाई हो जाती है उसके ड्रीम्स को लेकर, जो कि एक गिटार आर्टिस्ट बनना चाहता था एक बैंड का। लेकिन लड़ाई के बाद अचानक से वो 1995 में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने फादर से मिलता है और उसके फादर को देखता है कि वो भी एक सेम ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, एक गिटार आर्टिस्ट बनने का। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे सीन हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भी है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को आप जाकर ज़रूर देखें। अब मैं आपको हाई स्कूल ड्रामास के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू। जब एक हाई स्कूल की लड़की को पता चलता है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर है कॉमिक बुक की, जिसकी डेस्टिनी कॉमिक बुक के राइटर डिसाइड करता है, तो वो फिर डिसाइड करती है कि वो उसकी सारी स्टोरी चेंज करेगी और अपने लिए लव ऑफ हर लाइफ ढूंढेगी। ये सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम स्कूल लाइफ को फील करा जा सकता है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को जाकर आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सीरीज़ है। दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्रू ब्यूटी। ये स्टोरी है जी यूंग की, जो कि एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है, लेकिन बचपन से ही अपने अपीयरेंस के लिए कॉम्प्लेक्स थी। तो वो अपने फेस को और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा मेकअप लगाने लगती है और उसी मेकअप स्किल के वजह से और भी खूबसूरत हो जाती है। इस वजह से वो अपने दो स्कूल के लड़कों को पसंद आने लगती है। लेकिन जिप यूंग को बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है अपने रियल फेस को छुपाने में। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, एकदम भी बोर नहीं होंगे आप इस सीरीज़ को देखने में। तो इस सीरीज़ को जाकर आप ज़रूर देखें। तीसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वीक हीरो क्लास 1। ये स्टोरी है योंग सियोन की। जब उसके क्लास रूम के लीड बुली उससे टारगेट करते हैं तो वो डिसाइड करता है कि वो उनके सामने झुकेगा नहीं और उनसे लड़ेगा। और फिर उसे हेल्प मिलती है सूहो और विमसूट की, जो कि उसके एलाइज होते हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर वो तीनों मिलकर उन सब बुलिस से सामना करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लगोगे आप लोग। तो इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।